एक गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। श्यामलाल के पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह दिन भर खेत में मेहनत करता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता, उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दे देता था। उसकी पत्नी राधा श्यामलाल से कहती, हमारे पास खुद के लिए पैसे नहीं हैं और तुम दूसरों की मदद करते हो। हमें अपने भविष्य के लिए कुछ बचाना चाहिए। श्यामलाल मुस्कुराते हुए राधा से कहता है, भगवान ने हमें 2 हाथ और एक नेक दिल दिया है। जब तक मेहनत कर सकते हैं तब तक कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। उसी गांव में सेठ धनीराम रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही कंजूस और लालची। उसे गरीबों की मदद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि श्यामलाल सिर्फ दिखावा करता है। धनीराम मन ही मन सोचता है, ये श्यामलाल इतना दानवीर क्यों बनता है? आज इसकी परीक्षा लेता हूँ। उसने अपने नौकर को श्यामलाल के घर भिखारी के रूप में भेजा। भिखारी, भैया, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? श्यामलाल ने बिना सोचे अपनी थाली उस गरीब आदमी को दे दी, जबकि वो खुद उस दिन भूखा सो गया। ये देखकर सेठ धनीराम को जलन होने लगी। एक दिन श्यामलाल जंगल में लकड़ियां लेने गया। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी जाल में फंसा हुआ है और तड़प रहा है। श्यामलाल ने तुरंत जाल काटा और पक्षी को आजाद कर दिया। वह पक्षी जैसे ही जाल से बाहर आया, वह एक परी के रूप में बदल गया। परी, श्यामलाल, तुम्हारी नेकदिली ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारी गरीबी अब खत्म होने वाली है। ये लो एक जादुई पोटली। इसमें तुम जो भी अनाज डालोगे वह सोने के दानों में बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, ये तब तक काम करेगी जब तक तुम्हारी नीयत साफ रहेगी। श्यामलाल घर आया और उसने राधा को सब बताया। जैसे ही उसने अनाज पोटली में डाला, वह चमचमाते सोने के दानों में बदल गया। श्यामलाल अमीर हो गया, लेकिन उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। उसने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल खुलवाया और हर गरीब की मदद की। ये बात धनीराम को अच्छी नहीं लगी। वह श्यामलाल के घर से पोटली चुरा लेता है, ये सोचकर कि अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। धनीराम ने पोटली में अपने महंगे हीरे और मोती डाले, ये सोचकर कि वे और बड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाला, पोटली के अंदर से हीरे नहीं बल्कि जहरीले सांप निकलने लगे। श्यामलाल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी पोटली चुराई, लेकिन इसमें तो सांप है। श्यामलाल, सेठ जी, ये पोटली जादुई नहीं, यह नियत का आईना है। अगर नियत साफ है तो मिट्टी भी सोना है, और अगर मन में लालच है तो सोना भी मिट्टी या सांप है। धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना सारा लालच छोड़ दिया और वह भी श्यामलाल के साथ मिलकर गांव की भलाई करने लगा। सीख: नेक नियत और ईमानदारी ही इंसान की असली दौलत है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।